मेरा नाम आसा है। मेरी उम्र 18 साल है। हम 2 बहन भाई हैं। मेरा भाई स्कूल में पढ़ता था और मैं कॉलेज में पढ़ती थी। मैं जौन हो रही, मेरे जिस्म में तब्दीलियां रूनुमा हो रही। मेरा अगला सामान बहुत तेजी से बड़ा हो रहा था और नीचे के भी हालात बिल्कुल ऐसे ही थे। खैर, कॉलेज के पहले 2 हफ्ते तो मुझे ये सब कुछ हो रहा था, बहुत अजीब लगा। फिर कुछ दिनों बाद सब कुछ सही हो गया। खैर, मैंने ये सब किसी को नहीं बता, यानी घर में और न कॉलेज में किसी जरा के साथ इस बारे में बात। मेरी दोस्ती के इलाज की शरारती लड़कियों के साथ हो चुकी थी, लेकिन मैंने उनको इस बारे में कुछ नहीं बता। आखिरकार मैंने हिम्मत की और उनसे पूछ लिया कि ये सब मेरे साथ है, क्या हो रहा है। तो वो नहीं पड़ी और कहने लगी, और बेवकूफ, ये तो सबके के साथ होता है। मैंने कहा, अच्छा। मैंने पूछा, ये क्यों होता है? तो वो कहने लगी, तुम्हें नहीं पता। मैंने कहा, मुझे नहीं पता, तुम बता दो। तो इसने कहा, क्या तुम बालक हो गई हो? तुम्हें नोट किया हुआ होगा, तुम्हारा सामान बहुत बड़ा हो गया। मैंने शर्म कर कहा, हाँ ऐसा ही है मेरी दोस्त, क्योंकि उनसे काफी गहरी हो चुकी थी। अब हम एक दूसरे से अपनी पर्सनल लाइफ भी सहारे करना शुरू हो गए। एक दिन कॉलेज में मेरी दोस्त आलिया ने मुझे कहा कि तुम गंदी फिल्में देखे हो। तो मैंने कहा, नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं पता। तो कहने लगी, इस तुम्हें दिखाऊंगी। मैंने भी कहा, ठीक है। शाम को वो मेरे घर आई। इसने मेरी मामा को कहा, आंटी, मैंने आसिया के साथ कॉलेज का काम करना है, तो मेरी उम्मी ने इसको मेरे कमरे में भेज दिया। इसने दरवाजे को लॉक लगा और कहने लगी, ये जाओ, तुम्हें फिल्म दिखाओ। इसके पास बैठ गई। इसने मोबाइल पर गंदी फिल्म चलाई है। फिल्म चली तो मैं हैरान हो गई, क्योंकि फिल्म में गैर इखलाकी चीजें थी। मैंने इससे मना किया कि ये क्या दिखा रही हो? तो वो कहने लगी, ये देखो तो सही, बहुत मजा आएगा। ठीक 10 मिनट बाद वाकई मुझे मजा आना शुरू हो गया। फिर इसने मुझे बताया कि ये सब कुछ क्या होता है। अब मुझे ये फिल्में देखने की आदत हो गई थी और मेरे अंदर ख्वाहिशात पैदा होना शुरू हो गई। आलिया का बॉयफ्रेंड था, तो वो एक दूसरे के साथ हर हफ्ते ही सब कुछ, लेकिन मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था जो मेरे साथ ये सब कुछ। आहिस्ता आहिस्ता मैंने खुद को पुरसुकून करना शुरू कर दिया। अपनी उंगलियों से गंदी लगाकर पुरसुकून हो जाया करती और दिल में ये ख्वाहिश थी कि कब मैं हकीकत में ये सब कुछ करूं। आखिरकार कॉलेज का पहला साल गुजर गया। हमें सर्दियों की छुट्टियां हुई। मैं घर पर फ्री थी, तो मैंने इरादा किया अपने मामू के घर कुछ दिन गुजारूं। मैंने उम्मी जान से इजाजत ली और अपने मामू के घर के लिए रवाना हो गई। मेरे मामू एक डॉक्टर थे। उनके 3 बेटे थे, तीनों ही मुझसे उम्र में बड़े थे। मामा के घर पहुंची तो मेरी बहुत मेहमान नवाजी हुई। मामा ने मेरे साथ रात गए बातें करती रही। अगले दिन मैं मुमानी के साथ बाजार गई। हमने सारा घर ये लो सामान खरीदा, पर शाम को मैं वापस आ गई। मैं बहुत थक चुकी थी। शाम को खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई। रात के 12 बजे मुझे फिल्म देखने की तलब हुई, तो मैंने चुपके से अपना फोन निकाला और वीडियो देखना शुरुआत हो गई। मेरे मामू का बेटा अकरम, वो भी जाग रहा था। इसने खिड़की से मुझे देख लिया, तो इसने कहा, ये तुम क्या कर रही हो? मैं ये सुनकर परेशान हो गई और अकरम को कहा कि प्लीज ये जो तुमने देखा है किसी को मत बताना। अकरम ने मुझे कहा, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन इसके बदले मुझे भी कुछ चाहिए। मैंने कहा, तुम्हें जो चाहिए हो ले लेना, पुलिस किसी को बताना ना। थे अकरम अपने कमरे में चला गया और मैं हो गई। सुबह खौफ में उठी। मुझे शक था कि अकरम घर वालों को बता देगा, लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया और मेरा मान रख लिया। अगले दिन मामू और मुमानी जान किसी दोस्त की शादी पर जाना था। वो शाम को 8 बजे घर से चले गए। कहा कि हमें लौटने में सुबह हो सकती है। मामू का छोटा बेटा शादी पर साथ ही गया। बस अकरम और असगर घर पर थे। हम तीनों कजिन लूडो खेलने लग गए। 1 घंटा हमने लूडो खेली। इसके बाद असगर अपने कमरे में चला गया। मुझे प्यास लग रही है, तो मैं उठी और किचन में पानी लेने के लिए गई। मैं किचन में पहुंची हूँ तो पीछे से अकरम दबे पाँव आया और मुझे किस कर गिले लगा लिया। मैंने कहा, करो, एक ऐसी हरकत है अगर मैं जोर से करवाते हुए कहा, आपने तो कहा था जो चाहो मांग लो। मैं इसका इरादा समझ गई। मैंने कहा, करना ये नहीं हो सकता, लेकिन अकरम मानने को तैयार नहीं था। अब अकरम का मुझे साफ तौर पर अपने साथ